अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उस्मान डी साबरी और मैं हूँ उस्मान। कल हमारी बात ख़त्म हुई थी आदम अलैहिस्सलाम और माँ हुआ पर, कि किस तरीके से आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में अकेले पड़ गए थे और अल्लाह ने उनके लिए सबसे बड़ी नेमत को उनकी फसली से पैदा फरमाया और वो माँ हुआ के साथ में अपनी ज़िंदगी बसर करने लगे जन्नत में। और क्या कर हुआ जन्नत में जिसकी वजह से आदम अलैहिस्सलाम और माँ हुआ को ज़मीन पर उतारा गया। माँ हुआ जो है ना, वो शैतान के धोखे में आ गए। शैतान ने एक शक्ल इख्तियार किया एक मासूम बच्चे की और उनको एक फल खाने का हुक्म नहीं दिया, उनसे अर्ज़ किया, उनके सामने उसने रो धोकर जो है ना उस फल की तरफ उनको आकर्षित किया और उनसे उस फल के खाने को कहा। उन्होंने, क्योंकि औरत थे, औरत का दिल नाजुक होता है और मासूमियत उसमें ज़्यादा होती है, तो उन्होंने क्या किए, शैतान की बात सुन लिए। उनको तो लगा बच्चा है, तो उन्होंने उस फल को खा लिए जिसके खाने का अल्लाह ने मना फरमाया था। जबकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हज़रत हव्वा से पहले से जन्नत में थे, लेकिन वो उस फल के नज़दीक नहीं जाते थे क्योंकि उनके लिए अल्लाह का हुक्म बड़ी चीज़ था। अल्लाह के हुक्म के बीच में उनके लिए ना किसी के कोई जज्बात आते थे, ना किसी की मोहब्बत आती थी, ना किसी की दोस्ती, ना किसी की दुश्मनी। ये अल्लाह का हुक्म है, बस ख़त्म बात। लेकिन माँ हुआ का दिल जो है ना वो नाजुक था। औरत है ना, औरत का दिल नाजुक होता है। वो शैतान के बहकाव में आ गए, उन्होंने फल खा लिया। उनकी मोहब्बत में आके मर्द को औरत से मोहब्बत होती है। ये एक बात आप नोटिस करिए, अगर औरत बेटी की शक्ल में है तो बाप को मोहब्बत होगी, अगर औरत बीवी की शक्ल में है तो शौहर को मोहब्बत होगी, अगर औरत माँ की शक्ल में है तो बेटे को मोहब्बत होगी। और वो उसके लिए बड़ी अजीमत की चीज़ होती है औरत। हाँ, ये भी आप याद रखिएगा, औरत जो है मर्द के लिए बड़ी अजीमत की चीज़ होती है, वो उसको बड़ी अजमत से देखता है। हाँ, बाकी जो जानवर है तो जानवर को कुछ नहीं बोला जा सकता, जानवर को बस मारा जा सकता है। तो जो जानवर दुनिया में, उनका भी इंशाअल्लाह ताला वक्त आ चुका है, जो माहौल दुनिया में चल रहा है उसके लिहाज से। तो माँ हुआ ने अल्लाह के हुक्म का नाफरमानी किए और उस फल को खा लिया। उसके बाद उनको वहाँ पे टट्टी लगी, टॉयलेट लगी, लेटरिन लगी। जन्नत में तो इसकी जगह नहीं है। इसी चक्कर में कि हज़रत हव्वा को जन्नत से उतार दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा, उस मोहब्बत में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने भी उस फल को खा लिए और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भी हाजत पेश आ गई। तो दोनों ने नाफरमानी कर दी है, इसलिए अल्लाह ने जो है ना दोनों को ज़मीन पर उतार दिया। अब ज़मीन पर दोनों आने के बाद में दुनिया का निज़ाम आगे चलता गया। फिर एक मसला औरत पर हुआ, हाबिल और काबिल के बीच में। एक भाई ने दूसरे भाई का कत्ल कर दिया औरत के लिए। तो ये औरत का लगाव था जो मर्द के अंदर होता है। फिर वहाँ पे इंसान जो है ना, भाई भाई भी नहीं देखता, बाप बेटा भी नहीं देखता, औरत बीच में आ गई ना। औरत अपने मर्तबे को समझे, अपनी अज़मत को समझे, जो मर्द के दिल में अल्लाह ने उसकी डाला है। वो अपने दिमाग से सबसे पहले ये ख्याल निकाल दे कि मर्द जालिम है और वो मर्द के जुल्म की शिकार है और औरत अबला है। ये तीन चीज़ें जो है ना औरत अपने अंदर से निकाल दे। अब ये तीन चीज़ें औरतों के अंदर किसने पैदा किया, ये आपको मैं बताता हूँ। आपने अभी हाल ही में 8 महीने से एक जंग चल रही है इसराइल की और गज़ा की। गज़ा में हमास का ग्रुप है और इसराइल के पास में IDF की अपनी फ़ौज है और अमेरिका है उसके साथ में, और यूरोप की दूसरी कंट्रीज़ है, ब्रिटेन है और दीगर ममालिक भी उसके साथ में खड़े हुए। यहाँ तक कि यहूदी अरब है और यहाँ तक के जो है ना बहरीन है और दुबई है। तो ये लोग उसके साथ खड़े, उसकी वजह क्या है आपको बताऊँ? उसकी वजह ये है कि ये लोग फितने फैलाने में जो है ना एक नंबर क्वालिटी के लोग हैं। ये फितने फैलाना जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। इनको मालूम है कब किसका कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए, इंसान का इंसान के ख़िलाफ़ और हथियारों के ख़िलाफ़। ये बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं। उसकी वजह, दुनिया की हर कौम ना कभी उरूज में आई, कभी जवाल में आई, कभी उरूज में आई, कभी जवाल में आई। कुछ कौमें नवी नवी दुनिया में आ गई है, फलानी कौम, ढिमाकी कौम। पहले इनका वजूद ही नहीं था दुनिया में, इससे 100 साल पहले इनको कोई नहीं जानता था। आज वो कौमें जो है ना वजूद में आ गई हैं, कुछ दिनों में मिट जाएगी। क्योंकि कौमें जब वजूद में आ जाती, जब उनकी ताकत बन जाती है ना, तो वो मस्ती में आ जाते।
और यहूदी कभी भी अपने मकसद से, अपने फोकस से पीछे नहीं हटता। उसका एक ही फोकस होता है, मेरा मकसद। यहूदियों का मकसद है कि उनकी सफ़ेद चमड़ी है, और बाकी दुनिया को काली चमड़ी का बोलते। सफ़ेद चमड़ी वाले दुनिया में पैदा हुए हुकूमत करने के लिए, और काली चमड़ी वाले पैदा हुए गुलामी करने के लिए। काली चमड़ी वाले आप भी है, मैं भी हूँ, उनके नज़दीक अरबी भी है, उनके नज़दीक बाकी दीगर ममालिक के लोग भी काली चमड़ी के लोग हैं, और वो जो है वो वाइट स्किन के लोग हैं। तो वो दुनिया में हुकूमत करने पैदा हुए। अब वो सबसे बड़ी हुकूमत जो चलाते हैं ना, वो औरतों से चलाते हैं। खुद घरों में आके दावत नहीं देते हो। उनके काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। उन लोगों ने जो है ना 1760 की सदी के अंदर एक जमात बनाई, एक ग्रुप बनाया जिसका नाम रखा एलुमिनाटी। उसके बाद में 10 साल उस पर काम हुआ, फिर वो जमात बैठ गई। फिर उसके बाद थोड़े दिनों के बाद में जो है ना वापस से एक जमात बनाई गई उनकी तरफ से, जिसका नाम सीक्रेट सोसाइटी रखा गया। उसका काम था दज्जाल की परस्तिश करना। हाँ, दज्जाल की परस्तिश इस तरह करना कि दुनिया जो है ना आपस के लफड़ों में इतनी उलझ जाए कि किसी के पास में ये सोचने और समझने का अकल ख़त्म हो जाए, हर किसी के पास में दुनिया में, कि क्यों हो रहा है, काहे के लिए हो रहा है, किसकी हुकूमत है, कौन गुलाम है, मेरा क्या किरदार है मेरे मुल्क में, इस दुनिया में, मेरे समाज में मेरा क्या किरदार है। लोग इस बात को भूल जाए अच्छी तरीके से। इसके लिए इन लोगों ने ये सोसाइटी बनाई, यानी ख़ानदानी निज़ाम ख़त्म करने के लिए। अब ख़ानदानी निज़ाम ख़त्म करना है तो वो कैसे करेंगे? मर्द को बोलेंगे मर्द से लड़ने, दूसरे ख़ानदान के आदमी से आदमी लड़ लेगा, अपने ख़ानदान के आदमी से आदमी कभी नहीं लड़ेगा। हाँ, ये बात समझने वाली है। आदमी अपने ख़ानदान के आदमी से कभी नहीं लड़ेगा। तो अब इसमें लड़ाई तो करवानी है, क्योंकि अगर ये एक रहे तो इनको कोई ना कोई समझा लेगा हमारी साजिश के बारे में, जो हम कर रहे हैं ना, इसके बारे में इनको कोई ना कोई समझाएगा, कोई ना कोई बताएगा। इनको समझाने वालों के दिमागों को घुमा दो, और वो आसानी से कैसे घूमेगा? घर की औरतों से। घर की औरतों को इन लोगों ने जो है ना बेहयाई में, बेपर्दगी में और बेवकूफ़ी में और बाकी ऐसी दूसरी चीज़ों में ढकेलना शुरू कर दिया। औरत को इन लोगों ने समझाया कि तुम जो है ना आज़ाद हो। हाँ, तुम आज़ाद हो, इतनी आज़ाद हो कि तुम कोई भी लिबास पहन सकती हो, तुम किसी भी तरीके से जो है ना अपने घर में, अपने ख़ानदान में, अपने शौहर और अपने बच्चों में पेश आ सकती हो, क्योंकि तुम आज़ाद हो। हाँ, तुम जो है ना इस सेंचुरी की गर्ल हो, तुम उस सेंचुरी की गर्ल हो, क्या फ़र्क पड़ता है? तुम किसी भी सेंचुरी की गर्ल हो, बिना मर्द के औरत का कोई वजूद नहीं है। अगर औरत का कोई वजूद है, मर्द के बिना बड़ा गंदा वजूद है वो। मैं माफ़ी चाहता हूँ मेरी तमाम बहनों से, लेकिन समझाने के लिए इन लफ्ज़ों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो वजूद बहुत गंदा होता है, उसको वजूद नहीं बोलते, उसको वजूद का खात्मा बोलते। इन लोगों ने साजिश के तहत ये किए कि घरों में कलेश चालू करवा दिए। घरों में कलेश चालू करवा के औरतों के दिमागों को घुमा दिए अच्छी तरीके से। उसमें इन लोगों ने जादू का भी इस्तेमाल किए, ऐसा नहीं कि जादू का इस्तेमाल नहीं किया, जादू का भरपूर इस्तेमाल किया इन लोगों ने। उसमें सबसे बड़ा जो जादू था ना, वो था नाटक। जैसे अभी थिएटर होते हैं ना, टॉकीज़ होते हैं, अभी तो मल्टीप्लेक्स आ गए, और ये मैक्स वो मैक्स, पता नहीं कौन कौन से मैक्स वाले थिएटर बन गए। इसमें इतने mm का बैनर, उसमें उतने mm का बैनर। उस वक्त पे ये सब नहीं था। उस वक्त पे इन लोगों ने क्या किए, गली गली में तमाशे लगाना शुरू कर दिए। हर जगह पे तमाशे लगाकर ये लोग जो है ना तमाशे लोगों को दिखाया करते थे। उस तमाशे में ये लोग क्या दिखाते थे कि औरत ने कितनी कुर्बानियाँ दी दुनिया के आगे बढ़ने में। हाँ, अब एक बात ज़रा सोचो आप, अगर मर्द बोले आपको कि आप मेरे बच्चे पैदा करो, और आप उसको पलट कर ये जवाब दो कि मैं बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं हूँ, तो आपके पेट में बच्चादानी क्यों भेजा लाने, अगर आप बच्चा नहीं पैदा करोगी। और अगर मर्द से कोई ये बोले कि तू बच्चा मत पैदा कर, तो उसके अंदर एक सिस्टम लगा के भेजा अल्लाह ने, उसके वाइट का, उसके पेनिस का, उसके बॉल्स का, वो क्यों लगा के भेजा? ऐसे ही। अच्छा, ये तो मानते हो ना आप लोग कि दुनिया का निज़ाम चलाने वाला कोई है जो सबसे ज़्यादा अकल वाला है, सबसे ज़्यादा ताकत वाला है, सबको उसके पास जाना है। हर कोई मानता है इस बात को, हम भी मानते,
हिंदू भी मानते, सिख भी मानते, ईसाई भी मानते, यहूदी भी मानते, लेकिन उसकी नहीं मानते हम लोग। ये फितना डाला गया यहूदियों की तरफ से। हाँ, इस फितने को फैलाने में ज़्यादातर जो है ना हमारे पॉलिटिशियंस का हाथ है दुनिया में हर तरफ। खास करके सबसे ज़्यादा इन लोगों ने ना 5-6 मुल्कों को बहुत कसरत से पकड़ के रखे, जिनका पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। इंडिया है, पाकिस्तान है, और श्रीलंका है, और नेपाल है, समझे। ये ममालिक को इन लोगों ने पकड़ के रखे कसरत से, क्योंकि यहाँ जो है ना लोग एक साथ में रहते हैं। दूसरी जगहों पे लोग है ना मिल के नहीं रहते। अगर मिल के रहते भी ना तो उनके अलग अलग कबीले हैं, अलग अलग जो है ना उनके रहने का तरीका, हर किसी का अपना 100-200 लोग मिलकर उनका कल्चर बन जाता है। लेकिन हिंदुस्तान का ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान जब ये सब पूरे मुल्कों को अपने साथ एक साथ रखा हुआ था ना, उस वक्त भी हिंदुस्तान में ऐसा कोई मामला नहीं था। अब जब ये सारे मुल्क अलग अलग हो गए तब भी इसमें ऐसा मामला नहीं है। और ये ख़ानदानी निज़ाम ख़राब करने के लिए यहूदियों ने सबसे बड़ी साजिश रची। उस साजिश का नाम था औरत। मेरी आज की बात मैं ख़त्म करता हूँ। इस पर मैं कल इंशाअल्लाह ताला और बात आगे बढ़ाऊँगा और आपको बताऊँगा कि किस तरीके से जो है ना इस काम को यहूद व नसरान ने किए। और मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मेरे वीडियो को शेयर करें अल्लाह के वास्ते। मैं शायद बोलना नहीं जानता, मेरी बात को समझिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।